हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में क्या है कि हम लोग क्या सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल कवर कर रहे हैं और इसके लिए सीरीज ऑफ वीडियोस भी हमने डिस्कशन किए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बनाया है। तो आप प्लेलिस्ट को कवर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में क्या है कि हम सी प्रोग्रामिंग में जो यूनियन है ना, यूनियन के बारे में देखने वाले हैं। तो यूनियन क्या होता है, उसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे प्रोग्रामिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यूनियन बेसिकली क्या है, तो यूनियन क्या है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है इन सी लैंग्वेजेस में। तो उसमें क्या है कि हम स्ट्रक्चर के जैसे मल्टीपल डेटा मेंबर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ने एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में स्टोर करना है ना, एक पर्टिकुलर यूनियन में स्टोर कर सकते हैं। बट अरे के केसेस में बात करें ना, जैसे हमने देखा था ना, अरे एक सिंगल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटीजर अरे किया तो इंटीजर ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट किया तो फ्लोट ही अरे डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट यूनियन की बात करें ना, तो एक यूनियन क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूनियन का सिंटैक्स कैसे हम यूनियन का क्रिएट कर सकते हैं। तो यूनियन क्रिएट करने के लिए क्या आपको यूनियन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। बाद में यूनियन का जो भी नेम है ना, आपको वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सपोज एक्स वाई जेड नेम दिया तो एक्स वाई जेड नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बाद में उसमें दो कर्ली ब्रैकेट में आपको उसका डेटा मेंबर स्पेसिफाई कर सकते हो। डेटा मेंबर स्पेसिफाई करने के लिए क्या आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसका मेंबर नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सपोज इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई ने एक्स वाई जेड ऐसा आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये एक सिंटेक्स हुआ। तो कैसे हम यूनियन को वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था ना, दो टाइप से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सेम लाइक यूनियन में भी हम दो टाइप मीन्स टू टाइप से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आप टेम्पलेट क्रिएशन के टाइम पे भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट किया यूनियन का, यूनियन बाद में यूनियन नेम और डेटा मेंबर स्पेसिफाई किया डेटा मेंबर स्पेसिफाई किया और इमीडिएटली आप यहाँ पे वेरिएबल स्पेसिफाई कर सकते हो। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से बाद आप इमीडिएटली यहाँ पे वेरिएबल स्पेसिफाई कर सकते हो। और सेकंड वे में क्या है कि आप सेपरेट स्टेटमेंट में भी यहाँ पे वेरिएबल स्पेसिफाई करना नहीं है, तो सेपरेट स्टेटमेंट में भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मेरा यूनियन नेम है, तो यूनियन नेम बाद में उसका वेरिएबल स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये दो तरीके से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अभी यूनियन का मेंबर जो है ना, उसमें एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस करना है, तो सेम लाइक हम स्ट्रक्चर में एक्सेस करते हैं ना वेरिएबल का यूज करके, सेम यहाँ पे हमको यूनियन में भी एक्सेस कर सकते हो। तो वेरिएबल नेम बाद में मेंबर नेम। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल वन था, तो उसमें मेंबर वन को एक्सेस करना, तो वेरिएबल वन डॉट मेंबर वन, वेरिएबल वन डॉट मेंबर टू, वेरिएबल टू डॉट मेंबर वन एंड वेरिएबल टू डॉट मेंबर टू, ऐसा। अभी हम लोग क्या कि इसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, कोई भी मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल वन डॉट मेंबर वन इज टू सम वैल्यू, जो भी वैल्यू बेस्ड ऑन डेटा टाइप हमको असाइन करना है तो असाइन कर सकते हो। तो वैसे हम ये ऐसे क्या है कि डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसके बारे में देखा। अभी हम एक दो प्रोग्राम से भी ऐसे देख लेते हैं कि कैसे हम यूनियन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सी प्रोग्राम बनाया है, उसमें मैंने एक यूनियन क्रिएट किया है, टेस्ट यूनियन। उसमें मैंने दो डेटा मेंबर बनाया है, इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई। दोनों का टाइप यहाँ पे इंटीजर ही है। तो यहाँ पे मैंने यूनियन का मेन मेथड में उसका यूनियन का वेरिएबल क्रिएट किया है सेपरेट स्टेटमेंट में। जैसे हमने देखा ना, सेपरेट स्टेटमेंट मैंने इसका यूज करके यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, टी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। तो अभी मैंने उसको वैल्यू को अपडेट असाइन करना है, तो टी डॉट एक्स इक्वल्स टू टू किया और इसके बाद मैंने एक्स का वैल्यू प्रिंट किया और वाई का वैल्यू प्रिंट किया और टी डॉट वाई करके यहाँ पे क्या है कि वैल्यू असाइन किया और इसका x का वैल्यू प्रिंट किया और y का वैल्यू प्रिंट किया। तो यहाँ पे मैंने x को ही असाइन किया और x एंड y दोनों को प्रिंट किया और मैंने यहाँ पे y को असाइन किया और x एंड y को दोनों प्रिंट किया। अभी हम एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आफ्टर मेकिंग x इक्वल्स टू टू, जो जैसे मैंने बताया था ना, x इक्वल्स टू टू x को 2 असाइन किया तो x एंड y दोनों का वैल्यू 2 प्रिंट हुआ और y को मैंने 10 असाइन किया तो फिर से x एंड y दोनों का वैल्यू 10 हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि यूनियन में जो है ना, डेटा मेंबर जो भी रहता है ना, वो कॉमन डेटा मेंबर, कॉमन जो साइज है ना, वो उसका स्टोरेज जो है ना सिंगल ही रहता है। तो यहाँ पे सपोज आप बात करो ना, तो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों इंटीजर वेरिएबल है, राइट। तो दोनों का इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितना बाइट की जरूरत पड़ती है, तो 4 बाइट की जरूरत पड़ती है। तो 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट होता है, सिंगल 4 बाइट का, नहीं कि 4 + 4 8 बाइट का मेमोरी एलोकेट होता है, ओनली सिंगल 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेमोरी में बताया ना, तो ये मेरा यूनियन स्टोर हुआ है।
तो यहाँ पे मेरा एक्स भी स्टोर होगा और वाई भी स्टोर होगा। तो दोनों एक्स एंड वाई दोनों मेमोरीज दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रिफर करते हैं। तो ही इस केस में इसलिए यहाँ पे क्या है कि एक्स यूनियन डॉट एक्स किया और जो वेरिएबल था ना डॉट एक्स किया और वाई किया, तो दोनों केसेस में वैल्यू सेम आ रहा था। तो वो क्या है कि मेमोरी शेयरिंग करते हैं। स्ट्रक्चर के केसेस में क्या है, सब डेटा मेंबर के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होता है, बट यूनियन के केसेस में क्या है कि सिंगल मेमोरी एलोकेट होता है। अभी ये वाला केसेस में हमने डेटा टाइप सिंगल सेम डेटा टाइप था, बट इंटीजर फ्लोट डबल ऐसा होगा ना, तो जिस डेटा मेंबर का जो है ना मेमोरी साइज रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना, उतनी मेमोरी एलोकेट होगा। जैसे हम सेकंड एग्जांपल ले, यहाँ पे क्या है कि मेरे पास इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है, फ्लोट है। तो कैरेक्टर का मेमोरी रिक्वायरमेंट कितना है, 1 बाइट। सपोज मेरे एक प्रोसेसर के हिसाब से मैं देखूँ तो कैरेक्टर साइज ऑफ कैरेक्टर करता हूँ तो 1 बाइट रिटर्न करता है, तो इसका 1 बाइट रिक्वायरमेंट है। इंटीजर का साइज 4 बाइट है और फ्लोट का भी 4 बाइट है। तो अभी इस केसेस में क्या है कि यूनियन को 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगा। सपोज यहाँ पे एक डबल मेमोरी भी रहेगा, तो डबल की मेमोरी रिक्वायरमेंट 8 बाइट है, तो यूनियन को 8 बाइट मेमोरी एलोकेट होगा। अभी इस केसेस में क्या है, मैंने यूनियन का एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल, और इसको मैंने आईडी को ही अपडेट किया, आईडी इक्वल टू 15। अभी इसके बाद मैंने आईडी को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे आईडी को प्रिंट करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका आईडी प्रिंट होगा। और इसके बाद मैंने साइज प्रिंट किया, जैसे मैंने आपको बताया ना यूनियन को कितना साइज एलोकेट होगा, जितना जिसकी लार्जेस्ट मेमोरी डेटा मेंबर के जो डेटा मेंबर से जिसकी मेंबर की रिक्वायरमेंट लार्जेस्ट मेमोरी है ना, उतनी मेमोरी एलोकेट होगा। तो हमारे केसेस में क्या है, इंटीजर एंड फ्लोट 4 बाइट की रिक्वायरमेंट है, तो 4 बाइट इसका आना चाहिए। तो इसको हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो पहले तो मैंने आईडी का वैल्यू प्रिंट किया है, तो यहाँ पे आईडी का जो भी वैल्यू मैंने असाइन किया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आईडी आना चाहिए। मीन्स ये मैंने रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे तो आईडी आएगा। तो यहाँ पे आईडी का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, तो आईडी 15 आया और साइज ऑफ यूनियन 4 बाइट आया, क्योंकि इसमें आई इंटीजर एंड फ्लोट दोनों का रिक्वायरमेंट 4 बाइट है, तो 4 बाइट आएगा। तो इस यूनियन एंड स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा ना, डिफरेंस क्या है कि यूनियन में क्या है कि सेम मेमोरी शेयर करते हैं सब डेटा मेंबर, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेटेड है अलग अलग मेंबर के लिए। तो आपको यूनियन के बारे में कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसे इस फुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।